प्राचीन काल में मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वो ब्राह्मण भक्त थे, विशाल हृदय, सत्य बोलते थे और जितेंद्री थे। दान देने में तो बहुत सी उत्साहित रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। क्षमाशील, सत्यवादी, जितेंद्री, दानी, धर्मात्मा होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। जब देखा कि बहुत अवस्था बीत गई, कोई संतान नहीं, कोई राजगद्दी संभालने वाला, तो उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों को धारण किया। निश्चित समय शाम के सूर्य उदय के बहुत पहले थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए ले लेना और निरंतर ब्रह्मचर्य रह करके साधन परायण रहना, पूर्ण इंद्रियों का संयम। अश्वपति बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनके बताए हुए अनुष्ठान, गायत्री मंत्र के द्वारा 1,00,000 आहुति रोज देना, रोज 1,00,000 गायत्री मंत्र पूर्ण करते हुए आहुति देना और जितेंद्रीय रहकर अल्पाहार करके साधन परायण रहना। 18 वर्ष बीत गए साधन करते हुए। देख लो, 4 दिन साधन में लगते हो, चाहते हो कि परिणाम आया कि नहीं आया। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर धैर्यवान रहो। ये परमार्थ है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप जमा है, कोई 1-2 जन्म के थोड़ी जमा है। उबने की जरूरत नहीं है। रोज 1,00,000 मंत्र गायत्री से आहुति देना विद्वानों के द्वारा, एक बार प्राण पोषण के लिए थोड़ा आहार ले लेना, पूर्ण जितेंद्रीय रह करके 18 वर्ष व्यतीत हो गए साधना करते हुए। साक्षात मूर्तिमान गायत्री देवी, सावित्री देवी प्रकट हुई। जहां स्वाहा आहुति दी जब उसी से प्रकट हुई। समस्त ब्राह्मण अश्वपति उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वेद माता है, परम सामर्थ्यशाली है। महान तेज यज्ञ मंडप पर छा गया। सावित्री जी अमृत के समान वचन बोली, राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, मनोनिग्रह, इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूं। अश्वपति ने कहा, माता, मैं केवल धर्म की पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान किया था, क्योंकि एक राजा होते हुए गृहस्थ हूं और मेरे संतान नहीं है। इसलिए मुझे वंश प्रवर्तक, राजगद्दी संभालने वाला पुत्र चाहिए। हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि ये न्यायुक्त संतानोत्पादन परम धर्म है गृहस्थ का। सावित्री जी बोली कि मैंने पहले ही विचार कर लिया था आपके इस भाव को, और ब्रह्मा जी से प्रमाणित करवा लिया है, क्योंकि विधान उन्हीं के द्वारा रचा जाता है। जो भाग्य में भी नहीं है उसको बदला जा सकता है तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा। तुम्हारे यहां एक संतान होगी कन्या रूप में। इस विषय में तुम्हें कोई प्रतिवाद नहीं करना। प्रतिवाद उत्तर, मैंने तो पुत्र मांगा था, ऐसा नहीं, एक कन्या होगी। बहुत प्रसन्न हुए, संतान तो हुई, आनंदित हो गए। देखो, कन्या या बालक दोनों समान है। अगर प्रधानता देखी जाए तो कन्या की ज्यादा है। वो दोनों कुलों का उद्धार करती है, माता पिता का और सास ससुर का, दोनों का। उसका पुत्र से भी अधिक श्रेष्ठ पद है कन्या का। आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कन्या को हे भाव से देखते हैं। गर्भ में कन्या है,
तो ऐसी क्रूरता माता पिता धारण कर लेते हैं, मरवा दो। कैसा बुद्धि कैसी नीच हो गई। पुत्र से भी श्रेष्ठ कन्या का पद है। अपने तो घरों में देखा है, छोटी कन्या को अपनी ही कन्या के चरण पूछते हैं। बड़े जन चरण छूते हैं, छोटे बालक के थोड़ी छूते हैं, कन्या के छूते हैं। उसे देवी भावना से देखा जाता है। सावित्री जी ने कहा, इस पर तुम्हें कोई प्रतिवाद नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा बहुत प्रसन्न हुए और सावित्री देवी ऐसा बोलकर अंतर्धान हो गई। अश्वपति अपनी मनोकामना पूर्ण मान करके अपने नगर को आए, राज्य में रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा ने ब्राह्मणों से सहमति लेकर गर्भ स्थापित किया अपनी रानी के। ये बड़े भागवतिक विषय है। ब्याह हो जाना कोई व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाना नहीं है। संयम पूर्वक भगवत आराधन करते हुए संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा होती है। दिशाओं को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, देवताओं को नमस्कार करके ऐसे। अब वो गर्भ की 18 वर्ष से तो ब्रह्मचर्य है। महान तेजो में शुक्ल पक्षी चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय आया, महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया। तेजो राशि, मानो स्वयं सावित्री देवी ही कन्या के रूप में प्रकट हुई हो। जो जात कर्म संस्कार कराने वाले विद्वत ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा ऐसी कन्या हमने नहीं देखी। ये देखो तब का फल। साक्षात सावित्री देवी की आभा प्रकट हो रही है, इसलिए इस कन्या का नाम सावित्री ही रखा जाएगा।